आप देख रहे हैं SDM न्यूज़। हर सच्ची खबर के लिए जुड़े रहिए SDM न्यूज़ से। आप देख रहे हैं SDM न्यूज़। मैं हूं रियाज अंसारी। हम आज जैसे कि आप सब जानते हैं कि मुहर्रम के महीने का आगाज़ हो चुका और इस महीने में हम देखते हैं कि एक तबका गम की कैफियत में मुब्तला होता है तो दूसरी तरफ हमारे ही बीच में चंद मुट्ठी भर लोग ऐसे भी हैं जो इल्म की कमी के बायस खुराफात में मुलविस होते हैं। इसी तमाम पहलुओं को जानने के लिए मेरे साथ आज मौजूद हैं अनवर जावेद साहब। ये औरंगाबाद टाइम्स के सीनियर सहाफ़ी में उनका शुमार है और अल्हम्दुलिल्लाह हमेशा औरंगाबाद टाइम्स के कालम में इस्लामी कालम हो, समाजियात हो, सियासियात हो और ऐसे बेदारी के ऊपर ये हमेशा कालम लिखते रहे हैं। और इनकी कालम लिखने की वजह से हमने देखा है कि कई ऐसे उर्दू नवाज़ तबका जिसके अंदर एक खुशी का एहसास होता है, बेदारी पैदा होती है। ये ऐसी शख्सियत से आज मैं आपको रूबरू कराने जा रहा हूँ। अनवर साहब, मेरा पहला सवाल ये है कि मुहर्रम का महीना शुरू हुआ है तो इसकी अहमियत और आफियत के बारे में बताइए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह ताला इज़ल मुजरिमुना ना के शुरू से मिंदा रब्बना अफसरना समयना फरजन अमल सालिहन मुक़िनुना लौशना लाइकुल्लाह अफसन दखल हक़ल क़ौलु मिन्नी ला अमलना जहन्नम जिन्नति वन्नास अजमईन। देखो, मुहर्रम का महीना जो है ये अपना इस्लामिक पहला महीना शुरू हो रहा है। अपना इस्लामिक महीना मुहर्रम से शुरू होता है और मुहर्रम का जो है तो दरअसल गम का महीना है। वो मुहर्रम के महीने में तो गम का मनाना बहुत ज़रूरी है। आजकल हम बरसों से अपने शहर में भी ये देख रहे हैं कि ये जो जुलूस और ढोल ताशे बाजे नाच गाने, इसका इस्लाम से दूर दूर तक कोई ताल्लुक़ नहीं है और यह तो गैर ज़रूरी है और सिर्फ ये ज़राए आमदनी है, इसके अलावा और कुछ भी नहीं है। इससे परहेज़ करना चाहिए, मुहर्रम का महीने का पूरा एहतराम करना चाहिए और है तो रोज़ा भी रखना चाहिए। मैं जानता हूँ कि काफ़ी लोगों ने रोज़ा रखा हुआ होगा और उसका पूरा टोटली है तो पूरा एहतराम करना चाहिए और ये शैतानी फ़िरक़ों में ना भटके और अपने अमल ख़राब ना करिए। मुहर्रम के महीने को भी गनीमत समझे और इसके ऊपर पूरा अमल करें। अनवर साहब, मेरा एक सवाल आपसे और है कि जब इतना बड़ा गम का महीना है और हमारे उलमा इकराम भी काफ़ी मेहनतें कर रहे हैं, हर मस्जिद में इसके ऊपर वाज़ बयानात होते हैं कि जो ढोल पाशी बजाए जाते हैं, जो गैर ज़रूरी हरकत होती हैं, तो फिर भी ये चीज़ रुक नहीं रही है कि आप ये चीज़ को रोकने के लिए यानी अगर उलमा इकराम से कोई सख्ती वाले बयानात या एक तरह का फतवा कहे तो इसको हम किस तरह से ले सकते हैं इसको रोकने के लिए? उलमा कराम तो काफ़ी सालों से तो जद्दोजहद कर रहे हैं कि ये चीज़ों को बंद करने के लिए, लेकिन ये जो कम अनएजुकेटेड लोग जो है, जो दिन इस्लाम को कम जानते हैं, मुहर्रम की है तो मुहर्रम के महीने को जो नहीं समझ सकते कि मुहर्रम का महीना क्या है और उसमें कैसा रहना चाहिए पूरा, तो ये सिर्फ ज़राए आमदनी के लिए है, बाकी और कुछ भी नहीं है। अगर ये सब बंद हो जाएगा तो ये लोगों की ज़राए आमदनी बंद हो जाएंगी, ज़राए आमदनी बंद हो जाएंगी। ये सिर्फ शैतानी फ़िरक़े है, इसके अलावा और दूसरा कुछ भी नहीं है। और अब औरंगाबाद में भी है तो आमतौर पर देखा गया है कि लोग कहते हैं कि बहुत कम हो गया, लेकिन हमारी नज़र में तो कुछ कम हुआ नहीं। आज भी अगर अभी लॉकडाउन के ज़रिए है तो ये पाबंदियाँ आई हुई है, लेकिन 10 तारीख की मुहर्रम को आप देख लेंगे चौक में कितना हजूम रहता, कितना मजमा रहता। औरंगाबाद के मुख्तलिफ इलाक़ों में तो ढोल ताशे नगारे, जबकि इसका इस्लाम से कोई ताल्लुक़ नहीं है और ये चीज़ सब करने से तो गुनाहों में मुब्तला होते जाते हैं, सिवाय गुनाह के और दूसरा और कुछ भी नहीं है और इसके अपने को परहेज़ करना चाहिए। उलमा इकराम की इतनी कोशिश के बावजूद भी ये सिलसिला जारी है तो कहीं ना कहीं है तो ये फॉल्ट ये है कि इनकी ज़राए आमदनी बंद हो जाएंगी, इसलिए ये काम रुक रहा नहीं है, बोल के ये कंटिन्यूसली है तो ये चलते हुए आ रहा है और हमको इससे परहेज़ करना चाहिए और अपने अमल को है तो सुधारना चाहिए। और ये गुनाहों में मुब्तला होते जा रहे, न सिर्फ ये सवारी वगैरह बिठाना, न ताज़िए बिठाना, बल्कि उसमें शिरकत करना और उसमें इंटरेस्ट लेना, ये भी गुनाह है और बहुत बड़ा गुनाह है। उसमें गुनाहों में शुमार है आप लोगों का। अगर जो लोग पार्टिसिपेट हो रहे हैं ये शैतानी फ़िरक़े में, इनसे गुजारिश है कि ये सब चीज़ें बंद कर दीजिए और है तो अल्लाह को खुश करो और आप शैतान को खुश करके अल्लाह को नाराज़ करें, अल्लाह को खुश करके शैतान को नाराज़ करो तो उसमें मज़ा है। और ये सालों साल बढ़ते जा रहा मामला, जो लोग हैं तो बहुत मुत्तकी परहेज़गार लोग हैं, वो लोग ये चीज़ को पसंद नहीं करते और इस्लाम में भी है तो इस बात की कोई इजाज़त नहीं है, इसका कोई ताल्लुक़ ही नहीं है, ख़तई ताल्लुक़ नहीं है इसका बिल्कुल। और आज भी हम देखेंगे मुहर्रम की 10 तारीख के दिन चौक में अपने औरंगाबाद सिटी में मुख्तलिफ जगह पे तो ढोल ताशे नाच गाने, शैतानी फ़िरक़े, क्या है क्या सवारी कुछ भी नहीं है। सवारी में क्या है? सवारी में एक साइकिल का पहिया है और चंद चिंदिया है, उसको लेके कूदते दूल्हा दूल्हा करते, ये गुनाह अज़ीम है। ये इसका कोई ताल्लुक़ नहीं है, उल्टा अपन गुनाहों में मुब्तला होते जा रहे हैं। बिल्कुल मैं लोगों से गुजारिश करूँगा कि अभी भी समझ जाए
और नेक राह की तरफ जाए और ये सब चीज़ों को तौबा कर ले, और है तो इसके बाद ये ना करने का इरादा कर ले। अनवर साहब, हमने शहर में इस ताल्लुक़ से कई लोगों से बातचीत की जो लोग ये काम करते हैं। हमने उनसे बड़े अदब से हमने मुखातिब होकर कहा कि साहब, हमारे इस्लाम में इसकी कोई गुंजाइश नहीं है, फिर आप ये अमल क्यों दोहराते हैं, इस तरह की आप ये शिरकिया अमल क्यों दोहराते हैं। तो उनका कहना है कि हमारे आबा अजदा ने करते आए हैं और हमारे आबा अजदा गलत नहीं हो सकते। तो ऐसे लोग जो आज अपने आबा अजदा की पैरवी कर रहे हैं, ऐसे लोगों को आप क्या पैगाम देना चाहेंगे? ये इनका जो जवाब है ये बिल्कुल गलत जवाब है। जब अपने कुछ अनएजुकेटेड लोग जो कम पढ़े लिखे लोग जो तो इस तरह की बात करते हैं, अब वो पहले से चलते आ रहा है, ये कह रहे हैं कि हमारे आका ने बताया, पहले चलते आ रहा है कि कोई आका ने किसी को नहीं बताया, ये सिर्फ महज एक ज़राए आमदनी के लिए ये चल रहा है, इसके अलावा और कुछ भी नहीं है। बस हम इतना कहेंगे कि ये चीज़ों को बंद किया जाए, उलमा कराम का साथ दिया जाए और उनको है तो पूरी तरह कोऑपरेट करो। और काफ़ी मेहनत मुशक्क़त कर रहे हैं उलमा कराम, लेकिन ये सिलसिला बंद हो रहा नहीं। और बंद नहीं हो रहा बोलो तो ये अलग सवाल है, बंद क्यों नहीं हो रहा उसके ऊपर तवज्जो देना चाहिए। बंद इसलिए नहीं हो रहा है कि इनकी ज़रा आमदनी बंद हो जाएंगी, बस यही है कि साहब, हम जब शहर में घूम रहे थे, हमने काफ़ी लोगों से मुलाकात की मुहर्रम के ताल्लुक़ से, क्योंकि एक बड़ी फ़िक्र की बात है कि हमारा इतना बड़ा तालीम का हल्का है, इतनी बड़ी तादाद मुसलमान है और चंद मुट्ठी भर लोगों की वजह से मुसलमान और इस्लाम बदनाम होता है। तो कई लोगों की तरफ से तजवीज़ आई थी कि भाई ऐसे लोगों को सबक सिखाने के लिए और इनकी अकल ठिकाने लगाने के लिए इनका एक बायकाट क्यों ना हो। तो अब बायकाट की क्या सूरत हो सकती है, क्या आप बता सकते हैं? बायकाट की सूरत इसलिए यही हो सकती है कि जो लोग हैं तो हिस्सा लेने जा रहे हैं वो मजमे में, बस वो अपने आप को अगर सुधार लिया तो ऑटोमेटिकली है तो बायकाट हो जाता है इनका। जब लोगों की तादाद कम हो जाएंगी तो ऑटोमेटिक बायकाट हो जाएंगे, उनको कोई रिस्पांस मिलेगा नहीं और ऑटोमेटिक है तो बायकाट करेंगे। अनवर साहब, हमने देखा है कि कुछ तबका मुसलमानों के बीच जो मुट्ठी पर तबका है, ज़्यादा बड़ी इनकी अक्सरियत नहीं है, ये इस 10 दिनों में बहुत से लोग नए कपड़े सिलाते हैं। हमने देखा है कि वो ख़वातीन हजरात जो है तो मेकअप करती हुई नज़र आती है, घूमती नज़र आती हैं और बच्चों को कोई खिलौने वगैरह दिलाते हैं। ऐसा लगता है कि कोई खुरस का मौका है, खुशी का मौका है। तो ये कहाँ तक सही है? ये सरासर गलत है, इसमें सही की कोई गुंजाइश नहीं है। जो आमतौर पर देखा जा रहा है कि हमारे लोग हमारे कौम के लोग हैं तो मेकअप करके बुर्का वगैरह पहन के है तो वहाँ मजमे में जा रहे हैं, और है तो बेहाई का है तो बेहाई से वहाँ मुख्तलिफ लोगों से मुलाकात कर रहे हैं, वहाँ के नज़ारे देख रहे हैं, वहाँ का लुफ्त उठा रहे हैं। इनके लिए ऐसे लोगों के ऊपर अल्लाह ने या तो लानत भेजा। वो घर से जब निकलती है औरत बग़ैर इजाज़त के ऐसे तमाशे देखने को, उसके वापस आए तक फरिश्ते, लानत के फरिश्ते उसके ऊपर लानत भेजते रहते हैं। मैं अपने औरंगाबाद के ख़वातीन से भी है तो गुजारिश करूँगा कि अपने पर्दे को अपने घर में रखो, क्यों तो अपनी औरत की खूबसूरती उसके पर्दे में अच्छी रही थी, ना कि बाज़ारों में। आखिरी में अपने मुस्लिम नौजवानों से और लेडीज़ से, ख़वातीन से ये दरख्वास्त करूँगा कि ये सदियों से ये खेल चलते हुए आ रहा है, इसको बंद कर दे और अपने गुनाहों की माफ़ी मांगे और अल्लाह को तो राज़ी कराए, अल्लाह को खुश करे, ना कि शैतान को खुश करो। इसी में भलाई है, समझे तो सब कुछ, नहीं तो कुछ भी नहीं। ये थे औरंगाबाद टाइम्स के मशहूर मारूफ सहाफ़ी जनाब अनवर जावेद साहब, जिन्होंने मुहर्रम को लेकर बेबाक तरीके से और एक दर्द भरे अंदाज से कि सभी मुसलमानों से और ख़ासकर उन मुसलमानों से जो आज मुहर्रम के मौके पर जो है तो खुराफात में मुलविस होते हैं, जिसकी वजह से इस्लाम बदनाम होता है, मुसलमान बदनाम होते हैं और कहीं ना कहीं गैर मुस्लिम जो लोग होते हैं, हमारे भाई बिरादरान वतन, वो हम पे सवाल उठाते हैं कि भाई ये आपका कैसा इस्लाम है, आपका ये कैसा मज़हब है कि एक तरफ एक तबक़ा जो है तो इंतहाई गम का मुजाहरा करता है और एक तफ़ा नाश्ता कुछते हुए नज़र आता है। ये कहने का एक बहुत बड़ा सवाल निशान हमारे इस्लाम पर, हमारे मुसलमानों पर लगता हुआ दिखाई देता है। और यही वजह है कि कुछ ऐसी ताकतें, कुछ ऐसे लोग हमारी इस कमज़ोरी का फ़ायदा उठाते हैं और हमारे अंदर एक फ़िरक़ा बंदी बनाने की कोशिशें तेज़ करते हैं और इन्हीं की वजह से हम समझते हैं कि कुछ फ़िरक़े आज वजूद में आ चुके हैं। तो इसलिए हमारी SDM न्यूज़ के माध्यम से अब तमाम से और बिलख़ुसूस तमाम उलमा इकराम से और ऐसे लोग जो कहने की एक ताकत रखते हैं, एक असर रसूख रखते हैं, ये मुहर्रम के महीने में जो भी खराफात होती है उसको रोकने के लिए जो जायज़ और पुरअमन तरीक़ेकार हो सकता है उसको आज अमली इक़दाम करने की ज़रूरत है, अमली जामा पहनाने की ज़रूरत है, ताकि इस्लाम ना बदनाम हो सके और मुसलमान बदनाम ना हो सके। और मुहर्रम का ये पाकीज़ा महीना, एक शहादत का महीना, जिस अंदाज से हमको उसका एहतराम करना चाहिए, इकराम करना चाहिए, कहीं ना कहीं उस मकसद की पाए तकमील हो सके।